सुनाओ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अब देखिए 105 रुपए 72 पैसे का प्राइस है एंड 6% की तेजी देखने को मिली है। कल की डेट की बात करें तो इतनी हैवी गिरावट भी देखने को मिली थी, आज एक पुलबैक आया। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है, बॉटम बना। सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन इस मार्केट के अंदर यही है कि जो स्टॉक्स गिरे हैं इतनी ब्रूटली तरीके से, उनमें बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। एंड देखिए साल शुरुआत हुई है, आप देखो ये 1 जनवरी की जो प्राइस था 112 रुपए 90 पैसे का था एंड आज की डेट में आपको जो लो देखने को मिला है कल की डेट में, वो देखने को मिला है 99 रुपए के अराउंड। एंड आज थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है, बट एक रिकवरी देखने को मिली है। जरूरी ये नहीं है कि ये बॉटम बन चुका है, इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यही है कि बॉटम बना, वापस से ये 99 का जो लो है वो टूटने के लिए तैयार है या फिर अब हो गया जितना होना था। एंड ऐसा नहीं है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसा लेना देना चल रहा है पीएसयू होने की वजह से, नहीं। आप देखेंगे टाटा स्टील 189 का कुछ हाई है एंड आज की डेट में 126 रुपए का प्राइस देखने को मिला है। कल तो इससे भी नीचे था, आज 3% की तेजी है। मोस्टली जो स्टॉक्स हैं आज 5-5% की रैली जो दिखा रहे हैं, कल इतने ही डाउन थे। तो आज इतना यहाँ पर ना कल की डेट में ब्रूटली यहाँ पर ना गिरावट हो गई थी कि आज तो पुलबैक आना ही था। एंड आपके सामने सेल का चार्ट है, ये चार्ट 2021 से शुरुआत होता है एंड 2025 का यहाँ पर जो है अभी तक का जो चार्ट बना हुआ है वो आपके सामने। आप जरा देखेंगे कि कितना ब्रूटली ये चार्ट है। यहाँ पर हमारे सामने बड़े बड़े मूव आए, बड़ी बड़ी गिरावट आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव आया, फिर एक गिरावट है। एंड आप देखो कि 2022 से 2024 में जो बेस बना था, हम उधर ही किधर आ चुके हैं। 20 रुपए की बात है, हम उस जगह लौट आएंगे जहां पर 2022 मिड से 2024 के एकदम जो है एंड तक ये बेस जो बना था, बेस बना था 80 रुपए के राउंड। हम लमसम लमसम उसके आसपास ही हैं, सिर्फ 20 रुपए की तो बात है। तो क्या ये बहुत खराब बात है? बात खराब की नहीं है, बात ये है कि आपको कुछ मिला नहीं। इन 4 सालों में आपने कितना कमाया, कोई रिटर्न नहीं है आपके हाथ में। एंड सेल के अंदर एफेंडो है, एफेंडो की वजह से बड़े मूव जो है वो आए हैं इस स्टॉक के अंदर, जबकि पूरा मार्केट एंड पूरे मार्केट में अगर कोई नया पर्सन है थोड़ा सा फंडामेंटल भी जानता है तो वो ये कह उठेगा कि सेल इस मार्केट का एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो अंडर वैल्यूड आज का नहीं है, वो 4 साल से। लेकिन वो अंडर वैल्यूएशन ने कुछ करके नहीं दिखाया, आपके हाथ में रिटर्न नहीं आया। गिरावट जो हो रही है सेल के अंदर, वो आप देखो कितना ब्रूटली हो रही है। कल 5.5% की गिरावट थी, 100 रुपए 9 पैसे पर क्लोजिंग थी। उससे पहले आपके सामने ये 4 दिन से लगातार गिर रहा था, उससे पहले भी देखेंगे तो गिर ही रहा है। बट आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी 40%, 30, 38, 40, 24, 45%। जब जब इसके अंदर गिरावट आ रही है, लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके लिए यहाँ पर ना बिल्कुल यहाँ पर लोग तैयार हैं, सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं। एंड देखिए ये कोई कहने की बात नहीं है, ये वाकई में कोई कहने की बात नहीं है कि प्राइस टू बुक वैल्यू पर चले जाइए। मैं आज का नहीं, मैं 2024 का शुरुआत से ये कह रहा हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए सेल का। लेकिन उससे मिला क्या? एक यहाँ पर ना मैं आपसे बात करना स्टार्ट किया था 121 रुपए पर, फिर ये गया 170 रुपए पर। अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है बिल्कुल परफेक्ट बैठा, बट इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न हाथ में नहीं लगा, रिटर्न बिल्कुल हाथ में नहीं लगा। आपको शॉर्ट टर्म में मूव तो मिल गए कि भाई 121 से 150 किया, फिर वहां से नीचे आया, फिर 118 या 16 से यहां पर सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहां पर चला 150 तोड़ा तो 170 चला गया। तो ये शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न बना, बट आप उस रिटर्न को घर नहीं ले जा पाए। एंड स्टिल अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.75 टाइम पर यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि काफी चीपेस्ट है। बुक वैल्यू पर शेयर 139, ऑलमोस्ट 140 पर है, 50 पैसे का ही अंतर। एंड जहां तक बात है म्यूचुअल फंड के डेटा की, तो दिसंबर का जो डेटा निकल कर आया वो क्वांट मिड कैप फंड सबसे ज्यादा निवेशित है एंड उन्होंने थोड़े से शेयर बेचे हैं। क्वांट का सबसे ज्यादा निवेशित है इस स्टॉक के अंदर, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट तो बात की बात है, अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बेची है। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट देखिए जरा, कोटक इक्विटी 44%, इन्वेस्टको इंडिया आर्बिट्रेज फंड 102% अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। तो इस तरीके के यहाँ पर मैसिव आर्बिट्रेज फंड जो है वो मैसिवली यहाँ पर अपने शेयर्स बढ़ाए हैं, दिसंबर महीने का डेटा ये बोल रहा है। तो जहां पर आपके सामने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा या कह सकते हैं होल्डिंग बेची क्वांटन है, उसकी भरपाई
3-4 फंड ने अकेले ही पूरी कर दी, उससे ज्यादा ही पूर्ति कर दी है इस स्टॉक के अंदर। एंड सेकंड लास्ट, तो अब तक यहां पर ना पूरी बात समझ में नहीं आई है कि भाई साहब इसके अंदर बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है, बात यहां पर करते हैं। लेकिन अभी तक फंडामेंटल की जो बात है वो फंडामेंटल का फंडामेंटल हो गया एकदम, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं फंडा का मेंटल हो गया। वास्तव में सेल के अंदर अगर आप देखेंगे फंडा का मेंटल हो गया, इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं लोग, ये तो भाई समझ में आ गया। बट इसके अंदर रिटर्न बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अंदर रिटर्न आप कमा कर क्या ले जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। वो किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, 4 सालों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस स्टॉक के अंदर। यहां पर अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है ये। एक तो 100 रुपए कभी भी याद रखिए, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपको अगर नहीं पता ये बात, 100 रुपए हुआ, 200, 300, 400, 500, 1000, ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। 100 रुपए तो बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर कोई डबल डिजिट का स्टॉक होता है, उसे 3 डिजिट में जाना है तो उसको 100 की रेखा पार करनी पड़ेगी, आसान नहीं होता है। कभी कभार 100, 101 जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये ना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको तोड़ पाना आसान नहीं है। सेल वहीं से घूमा है, सेल वहीं से घूमा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। ये जगह क्या है, इसकी जरा बात करते हैं कि ये जो सपोर्ट है वो कहां पर, भाई इसको ही निकालने के बाद बड़ी तेजी आई थी, वापस से हम वहीं आ गए। तो ये जो लेवल बैठता है वो 90 रुपए के अराउंड बैठता है बॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है वो 90 रुपए रहेगी। बट बात यहां पर सपोर्ट की नहीं है, सपोर्ट की बात नहीं है। वो फंडामेंटल सपोर्ट कर सकते हैं आपको लोअर लेवल पर। बात करते हैं कि किन लेवल्स को निकालने पर ही सब कुछ भला हो सकता है। तो यहां पर ना समझ जाइएगा, सबसे पहला तो आपका 108 रुपए का लेवल है। 108 रुपए, इसके ऊपर जब निकलेंगे, इसके ऊपर जब टिक जाएंगे तभी कुछ यहां पर होना है, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा यहां पर ध्यान रखिएगा, 120 रुपए, 124 रुपए की बहुत ही क्रिटिकल रेंज है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगी ना, इसके ऊपर नहीं निकल पाएंगे, 124 के ऊपर यहां पर ना क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक तो भूल जाइए कि सेल के अंदर कुछ बढ़िया होना है। ये है यहां पर ना समझ में आता है। क्या बॉटम बन गया? नहीं, बॉटम अभी नहीं बना भैया, अभी तो बात ही मत करिए, क्योंकि इतने रेजिस्टेंस है हायर साइड कि कुछ पता नहीं। क्या एक ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड आपको भरकर मिलेगा, जो कि अनाउंस हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई पीएसयू को डिविडेंड देना पड़ेगा एंड उसमें बढ़ोतरी है। जबकि नियम के हिसाब से आपको मोटा डिविडेंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए। बुक वैल्यू तो न जाने कब से नहीं निकाली है, तो वो थोड़ा सा आप समझिए। 6 महीने अगर बुक वैल्यू के नीचे रहता है, अच्छा खासा डिविडेंड आता है, ये शायद कुछ नियम है, तो देख लीजिएगा वो नियम, वैसे मुझे याद नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, वाकई में अच्छा स्टॉक है, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा सेल के अंदर, ये तो एक क्लियर बात है। मूविंग एवरेज के नीचे है, रेजिस्टेंस बहुत है, एंड प्ले बहुत होता है यहाँ पर। लोग यहाँ पर ना एक तरीके से मैनिपुलेट, अगर बोला जाए तो कोई गलत बात नहीं, मैनिपुलेशन बहुत हो गया इस स्टॉक के अंदर। वाकई में शॉर्ट टर्म में बहुत मैनिपुलेशन हुआ 2024 के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट हाँ, ऐसी जगह पर आ चुका है कि अच्छा ही अच्छा होना है भाई, बुरा नहीं होना है इसके अंदर। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि 100 रुपए, और अगर ये 100 रुपए टूटता है कहीं ना कहीं वो 90-80 की रेंज में आ सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय और सेल कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं अपना व्यू जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ सेल के ऊपर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी समझा वीडियो देख लिया, वो तो धन्यवाद दोस्तों।